नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का दिन बड़ा खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि आज शनिवार है और आज प्रदोष भी है। मतलब शनि प्रदोष का बड़ा व्रत करने का दिन है और आज के दिन भगवान शिव के साथ शनि की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु या और दूसरे कोई ग्रह खराब हो और जिसके चलते आपकी परेशानी बढ़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप शनि प्रदोष का व्रत करें, भगवान शिव और शनि की पूजा करें। इसके अलावा आज फ़ोन कॉल्स भी होंगे। फ़ोन आप चाहें तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार। आज त्रयोदशी रात्रि को 12:42 तक। मृगशिरा नक्षत्र होगा 9:24 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:51 से 10:30 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि प्रदोष की। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत सभी प्रकार के पितरों की शांति के लिए, ग्रह दोषों के लिए और सभी प्रकार के देव दोषों की निवृत्ति के लिए उत्तम माना जाता है। आज के दिन किसी को जन्म कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठे हों तो शनि के साथ में भगवान शिव की पूजा करें तो सभी प्रकार के दोष जल्दी समाप्त हो जाते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इस व्रत का क्या फल है। सबसे पहले तो ये देखें कि इस व्रत को करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी से स्नान कर लें। स्नान करके विधिवत भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और इसके बाद संध्या काल में भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठ करके भगवान शिव के 12 लिंग का स्थापन करें। गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करके नांदीमुख श्राद्ध के साथ में षोडशोपचार से इनकी पूजा करें। नांदीमुख श्राद्ध माने पितरों का श्राद्ध। संकल्प करें कि मेरे सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं भगवान शिव की सायुज्यता के लिए, यह शनि प्रदोष व्रत की सिद्धि के लिए भगवान शिव का पूजन करूंगी, शनि की पूजा करूंगी, ऐसा संकल्प करके और विधिवत गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका सप्तघृत मातृका इन सब का स्थापन करके पूजन करके भगवान शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, शिव को दूध दही शहद घी शर्करा से पंचामृत से स्नान करावें और इसके अलावा ऋतुफल अर्पित करें। साथ में धतूरा, बेलपत्र, आक का फूल, विजय इत्यादि अर्पित करें, भगवान को दूबी चढ़ाएं और फिर इसी तरह से भगवान शनि की भी पूजा करें। सब कुछ करने के बाद में भगवान के नाम का स्मरण करें। प्रातःकाल यानी अगले ब्राह्म मुहूर्त में अगले दिन सवेरे स्नान करके फिर से भगवान का पूजन करके और विधिवत हवन करें। हवन करके याचकों को तृप्त करें, ब्राह्मणों को दान दें और यथाशक्ति जीव सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये तो था शनि प्रदोष व्रत। अब सवाल होता है कि इसमें प्रदोष व्रत, प्रदोष क्यों विशेष करके लिखा गया। इसलिए प्रदोष काल कहते हैं जहाँ पर सूरज और चांद यानी दिन और रात का जहाँ योग होता है वहाँ पर 2 घड़ी का मुहूर्त तो प्रदोष व्रत का प्रदोष कहलाता है, प्रदोष काल कहलाता है। तो जब भगवान की पूजा इस प्रदोष काल में की जाती है, मतलब संध्या में या फिर सवेरे ऐसे काल में की जाती है, तो वो प्रदोष कहलाता है, प्रदोष काल कहलाता है। और ऐसा प्रदोष काल में जब भगवान की शिव की पूजा की जाए तो यह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। ये शनिवार को पड़ने वाला विशेष व्रत है जिसमें भगवान शिव और भगवान शनि की पूजा की जाती है, जिससे उन्हें न्याय और रक्षा की कामना की जाती है। चलिए, तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। भाई, मेष राशि वाले जातकों के लिए पहली बात तो ये लिखिए कि मंगल अच्छी नहीं है और आप देख भी रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक है और ऐसी स्थिति में अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। ये आपकी निजी जिम्मेदारी भी है और सरकार भी ऐसा चाहती है। आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए आपको आइसोलेट रहना है, यानी कम से कम लोगों से मिलना, भीड़ भरी जगहों से कम यात्रा करना, ये बहुत ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का एकदम इस्तेमाल करें।
यानी ये सब कुछ करते हुए यात्रा कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें बढ़िया सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को आंखों की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी बात क्या है, भाग्य स्थान में बृहस्पति पड़े, ढेर सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बड़ा क्रिएटिव है। क्या करना चाहिए, इस दिन चाहिए कि भगवान शिव का पूजन करें, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। लग्न में शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर धन की स्थिति बेहतर होगी। भाग्य स्थान में शनि है, जीव सेवा आपके लिए फलदायी होगा। 11वें स्थान में मंगल, समय थोड़ा सा भागदौड़ भरा हो सकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य के साथ में कोई ग्रह नहीं मगर बुध के साथ में राहु है, मतलब मिथुन राशि में बुध और राहु एक साथ पड़े हैं। तो मतलब ये होता है कि कहीं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, उलझने थोड़ी सी ज़्यादा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी है, हेल्थ को लेकर के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, दो बातें एकदम याद रखिए। नंबर 1, आप किसी से उलझे नहीं, वाणी का संयम रखें, सेहत का ध्यान रखें, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं क्योंकि राहु फिर सामाजिक सरोकारों से आपको जोड़ता है। मतलब समाज हित तो जरूर करें मगर सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अच्छे दोस्त होंगे, इस समय बेवजह की वादों से बचना चाहिए। 10वें स्थान में मंगल, सत्ता के सरोकारों से आपका फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा बैठे 11वें स्थान में, जिसका मतलब है अपॉर्चुनिटी होगी, आय की स्थिति बेहतर होगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच जरूर हो सकता है। 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानियों की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं, और पुराना लोन आपके लिए पैनिक हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठे हैं केतु के साथ में, आकस्मिक हानि की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। शनि 7वें स्थान में है, दोस्तों का साथ मिलेगा। करना क्या चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष ले, नारियल और केले का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में लग्नेश सूर्य 11वें स्थान में है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है, क्षमा करेंगे 12वें स्थान में है तो सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है, आंखों में परेशानी, सिर का दर्द, मगर आय की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कंसंट्रेशन काफ़ी शानदार है। इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में शनि है, कमर का दर्द, लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भगवती महामाया के दर्शन करें और शुक्र के मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा मगर काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो सकता है। वाणी का संयम रखना होगा। 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति अच्छी है। 10वें स्थान में बृहस्पति, बॉसेस भी बहुत खुश होंगे मगर कहीं परिवार को लेकर के थोड़ी चिंतित जरूर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा जबरदस्त है। इस समय 3रे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु है, टैलेंट शानदार है। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक सेवा, जीव सेवा करने से काफ़ी फायदा होगा। क्या करना चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में गणपति का पूजन करें, एक मुट्ठी धूप का दान करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। धन स्थान में पड़े बृहस्पति और केतु जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर। शनि 3रे स्थान में, परिवार को लेकर के कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ती मगर 8वें स्थान में राहु, विवाद जरूर बहुत ज़्यादा है, विवादों से एकदम बचकर रहना होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, हालांकि काम है मगर काम में काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं। क्या करना चाहिए, जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, राहु की मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु वेजिटेरियंस की। लग्न में गुरु के साथ में केतु बताते हैं कि टैलेंट आपका शानदार रहने वाला है। 7वें स्थान में राहु, दोस्तों से थोड़ा बचकर रहना होगा। ये वो दोस्त हैं जो बहुत चापलूस हैं, मतलब चापलूसों से बचकर रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर हम 4थे स्थान में पड़े हुए मंगल को देखें तो ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए, केतु के मंत्र का जप करें, हल्दी नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि, 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में बुध राहु। इस राशि वाले जातकों के लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। अष्टमी 7वें स्थान में है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्प्यूट की संभावनाएं हैं।
जहां तक सवाल बृहस्पति और केतु का है, उधार यानी पुराना ईएमआई जो है काफी पैनिक होगा। 12वें स्थान के राहु आकस्मिक हानि की संभावनाएं दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? अपने गुप्त शत्रु से बचकर रहें, विवादों में बिल्कुल न फंसे, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस समय जो शनि लग्नस्थ है इसमें बेवजह की विवाद हो सकती है। ईगो पर कंट्रोल करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ एक्वायरेंस की, जिसके स्वामी शनि है, लग्नेश 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखना होगा। सप्तमेश 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस समय अगर बृहस्पति और केतु को देखें तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में पड़े हुए 12वें स्थान में पड़े हुए जो 11वें स्थान में पड़े हुए गुरु केतु जो लाभ की स्थिति देखते हैं, मगर 5वें स्थान में पड़े हुए सूर्य राहु संतान को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकते हैं। यानी बुध राहु 6ठे स्थान में सूर्य है। मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए, खासकर जो अपने हैं वो आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, गुड़ और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है। अगर हम दशम स्थान में पड़े हुए गुरु केतु को देखें तो बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। चौथे स्थान में बुध राहु, परिवार के लोगों का ध्यान रखें। 5वें स्थान में सूर्य, संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। अभय जी नमस्कार जी। नमस्कार। आप टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता दें। हाँ जी, मैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर जी 1959 1959 और समय है शाम के 4:25 जी। अंबाला सिटी। क्या जानना चाहते हैं? इनकी सेहत के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। चलिए, सेहत के बारे में जानना था। इनका जन्मलग्न कन्या है और इनकी जो राशि है वो है तुला। लग्न में राहु पड़े हैं। राहु ददाति रोगम, वजन का बढ़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, एलर्जी, इस तरह की परेशानियां जरूर हो सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ी उस पर भी नज़र डाल लें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शुक्र की महादशा में शनि का अंतर मतलब एलर्जी थोड़ी सी ज़्यादा, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। इस समय खासकर कमर का दर्द हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा लें, समय अच्छा है। और अभिषेक कराकर जो अभिषेक का तेल बने उसका 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में मल करके 10 मिनट बैठे, फिर उसके बाद स्नान कर लें। ऐसा लगातार तब तक करें जब तक ये तेल बचे। मतलब करीब 1 से 1.25 किलो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर उसी का ग्रहण करें। इसे मलापकर्ष कहते हैं। मलापकर्ष पूजन से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होगी। याद रखें, इन्हें खट्टा तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का कृच्छ रोग है। ये बहुत जल्दी से जाएगा नहीं, परंतु यदि थोड़ी सावधानी रखें तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी निजात मिल सकती है। जी, हरिशंकर जी जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हरिशंकर जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर मैं अपने पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपने वो लड़के के बारे में जानना चाह रहा हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। 29/12/2019 99 और जन्म समय बता दें। 12:45 दिन गुरुवार। मतलब दोपहर का जन्म है? नहीं, रात में सर। जन्म स्थान? कोसमंदी, पलारी, बड़ौदा बाजार। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर वो पढ़ाई लिखाई ठीक करता है, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी किस 2019 का है ना, बच्चा तो अभी 1 साल का ही है। 12वीं में फेल हो गया सर। अच्छा, यानी 1999 का जन्म है। जी जी जी। 12वीं में विषय क्या लिया था इसने? जी जी। विषय क्या लिया था? जी, विषय क्या लिया था 11वीं में? नहीं, आगे भविष्य क्या रहेगा ये जानना चाह रहा हूँ। विषय क्या लिया, सब्जेक्ट क्या लिया है? कॉमर्स, मैथ्स? वो मैं साइंस लिया था। चलिए आइए देखते हैं। साइंस लिया था, 12वीं में फेल हो गया। वजह क्या? इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है,
राशि भी इसकी कन्या है। तीसरे स्थान में शुक्र और 11वें स्थान में राहु। बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, चित्त की एकाग्रता एकदम कम है और मुझे ऐसा लगता है यही सब कारण है जिसके चलते परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाए। अब देखते हैं कि इस समय दशाएं क्या चल रही हैं। राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है, मतलब ये बच्चा बीते 1 वर्ष से बहुत अच्छी पढ़ाई किया हो मुझे लगता नहीं है, जिसका परिणाम है कि पढ़ाई में नंबर्स अच्छे नहीं आए। अब ये राहु की दशा और रहेगी, मतलब 2022 तक की स्थिति रहने वाली है, मतलब आगे भी पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सलाह तो यही है कि इनको थोड़ा सी राहु की शांति करा लें, भगवान शिव का पूजन करने बोलें और इन्हें कहें कि ध्यान से पढ़ाई करें। खासकर फिजिक्स जैसे विषय जो हैं वो इनके लिए थोड़े से टफ जाएंगे, मैथमेटिकल क्योंकि ध्यान इनका लगता नहीं, ये करें। और इसके अलावा अगर अच्छा हो सके एक आप स्टोन भी इन्हें पहना सकते हैं, 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स, क्रमशः ओपल अनामिका में और ऑनेक्स कनिष्ठिका में पहनाए तो फ़ायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आज हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव की कृपा के लिए, शनि की कृपा के लिए शनि का प्रदोष करना चाहिए। शनि प्रदोष में प्रदोष काल यानी संध्या काल में या सुबह भगवान शिव का सपरिवार पूजन करें, भगवान शनि के मंत्रों का जप करें, यथाशक्ति दान करें, जीव सेवा करें और याचकों को संतुष्ट करें तो निश्चित तौर पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक काल है, लगातार पूरे भारत भर से ही क्यों कहें पूरी दुनिया भर से कोरोना के बढ़ने का संकेत आ रहा है। भारत में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, गति बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। कोशिश करें घर से बाहर कम से कम मिलें, कम से कम निकलें, कम से कम लोगों से मिलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। यदि थोड़ी भी बीमारी दिखाई पड़े तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यदि सर्दी, कफ, साइनस की जैसी परेशानी दिखे, मुंह का टेस्ट ना हो तो ज़रूर कोरोना टेस्ट कराएं और कोशिश करें कि निर्भय होकर के अपने शासन और सरकार का साथ दें। चिंता बिल्कुल ना करें, कष्ट आया निकल भी जाएगा। आपके साथ और धैर्य की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।